Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 supplementary book. The name of the book Snapshot. Chapter number 3 तिरंगा's मैरिज. उसके जो राइटर है मस्ती वेंकटेशा अय्यर. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एक रंगा नाम का एक कैरेक्टर है उसके बारे में है. राइटर ने उसके बारे में डिस्क्राइब किया है. ये जो रंगा था ये राइटर का नेबर था. ये जो राइटर थे वो एक विलेज जिसका नाम था होसाहली. ये जो गांव है, ये जो विलेज है, उसके बारे में जनरली कोई जानता नहीं है. उसका रीज़न ये भी दिया है कि भाई ये जो ब्रिटिशर थे उन्होंने मैप बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये जो होसाली नाम का विलेज है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है. दूसरा, अपने जो लोग थे, आर्किटेक्ट थे या जिसने ये मैप बना में काम करते, वो सब ने भी उन्होंने कभी ये होसाली नाम का जो गांव था उसका कहीं पर भी मैप में उसका भी जिक्र नहीं किया, कि जिसकी वजह से ये होसाली नाम का जो विलेज है उसके बारे में कोई जानता नहीं है. ओके, ज्योग्राफी बुक में कहीं पर भी देखोगे तो आपको उसका कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा. वो प्लेस एग्जिस्ट है कि नहीं वो भी किसी को पता नहीं है. फिर बात की है राइटर ने कि भाई मैं आपको बताऊंगा अगर आपको यहाँ पर आना है तो स्टेट ऑफ मैसूर नाम की जो स्टेट है वहाँ पर ये एक छोटा गांव है जिसका नाम है होसाहली. यहाँ एक स्वीट बहुत ही फेमस है जिसका नाम है कैरी गडाबू. ये जो स्वीट है ये होसाली में बहुत ही फेमस है. करीगा डाबू ये स्वीट का नाम है. उसके बाद बात की है कि यहाँ पर दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही फेमस है. ख़ास करके बात की एक मैंगो ट्री की, कि आप राइटर में बताया कि आप कभी भी यहाँ पर आओ, ये जो विलेज है उसका एक बार विज़िट करो और यहाँ पर रो मैंगो मिलती है. ओके, वो रो मैंगो यानी कच्ची मैंगो मिलती है लेकिन कभी खाने का नहीं, क्योंकि वो बता रहे कि मैंने एक बार एक मैंगो लेकर मैंने क्या किया, उसको घर पे जाकर चटनी बनाई, फैमिली के सब मेंबर ने उसको खाया, सब लोग बीमार हो गए, सबको कफ हो गया. डॉक्टर के पास जाने के बाद मेडिसिन लेने के बाद ये क्या हो गया, ठीक हुआ. और उस टाइम पर फिर डॉक्टर ने भी कहा कि ये जो फ्रूट है वो स्पेशल क्वालिटी है, ये कभी खाने का नहीं. उसके बाद बात की है कि यहाँ जो विलेज है वहाँ पर पॉन्ड है जहाँ पानी है, बहुत सारे फ्लावर्स है, यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स है. ओके, यहाँ जो लीव्स है लोग लीव्स में क्या करते हैं, खाना खाते हैं. मॉर्निंग में जैसे जब नहाते हैं, नहाने के बाद अपने साथ एक लीव्स यानी पत्ता लेकर आते हैं और उसी में क्या करते हैं, वो नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं. उसके बाद मेन बात स्टार्ट की है कि भाई ये जो गांव है यहाँ पर एक अकाउंटेंट रहता था. तो वो जो अकाउंटेंट का लड़का था उसका नाम रंगा था. तो आज तक ये गांव से कोई भी इंसान बाहर नहीं गया है पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो अकाउंटेंट था उसका लड़का ये रंगा पहला ऐसा लड़का था कि जो पढ़ने के लिए बाहर गया था. ओके,
यानी उसको जैसे यही एक इंसान था जिसमें डेयरिंग थी कि वो पढ़ने के लिए बाहर गया था, बाकी आज तक वो लोग बाहर कहीं नहीं गए थे। ओके, तो ये जो रंगा है बेंगलोर जाकर पढ़कर आया और अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता था, सुन सकता था। ये जो विलेज था उसमें कोई भी लोग इंग्लिश समझ नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। ठीक है, वो 10 साल पहले की बातें बता रहे राइटर, लेकिन अभी 10 साल के बाद उसकी सिचुएशन कुछ अलग है। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में वो यूज़ करते हैं। लेकिन 10 साल पहले की हालत अलग थी। उसके बारे में फिर इंसिडेंट दिया है कि भाई 10 साल पहले यहाँ का कोई भी इंसान इंग्लिश नहीं जानता था, लोग अपनी बात में कभी इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि रामाराव का जो घर था वहाँ पर एक लेडी जो फायरवुड बेचने आई थी, रामाराव का जो सन था उसने पैसे पे किए। ओके, रामाराव का सन था, वो आया, बाहर आया पैसे पे करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि उसके पास चेंज नहीं थे। तो उसने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है तो मैं आपको कल दे दूँगा। अब ये जो चेंज वर्ड था ये वो लेडी को पता नहीं चला। वो वहाँ उस टाइम पर तो चली गई, लेकिन वो चेंज का मीनिंग उसको पता नहीं था। तो ये समझने के लिए वो राइटर के पास गई, और उस टाइम पर ये जो राइटर था उसको भी रियल में ये चेंज का क्या मीनिंग होता है उसको भी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद वो जब रंगा के घर गया और उसको पूछा तो उसको पता चल गया कि भाई चेंज का मीनिंग क्या होता है। यानी इन शॉर्ट ये एग्जांपल से ये बताने चाहते हैं कि ये जो विलेज था वो इतना पढ़ाई में पीछे था कि यहाँ के कोई भी लोग इंग्लिश वर्ड को जानते नहीं थे, इंग्लिश लैंग्वेज जानते नहीं थे। उसके बाद जब ये रंगा बेंगलोर से पढ़कर वापस आया तो ये पूरे जो विलेज के जितने भी लोग थे वो उसको देखने के लिए आ गए। ओके, वो जैसे कोई बहुत ही बड़ी जगह से जाकर आया है, किस तरह से सब लोग उसको देखने के लिए आ गए। उसके घर के आगे बहुत ही बड़ी भीड़ जमा हो गई। सब लोग उसको देखना चाहते थे कि 6 महीने पहले यहाँ से वो गया था तब कैसा था और अब कैसा है, उसमें क्या चेंजेस हुआ है, ये देखने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए। राइटर बोले मैं भी उस दिन गया था कि मैंने देखा तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। तो राइटर ने कहा कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है, कोई मंकी शो तो हो रहा है, चलो सब लोग निकलो। इस तरह से सब लोग धीरे धीरे वन बाय वन चले गए। उसके बाद ये जो राइटर है वो रंगा को मिलता है और उसका हालचाल पूछता है। रंगा ने देखा कि भाई ये राइटर है, उन्होंने क्या किया, उनको पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एक लेडी थी उसके पास आकर, जैसे उसने जनोई पहनी थी, जनोई पहना के वहाँ पर टच करके बैठ गई थी कि भाई उसने अभी भी जनोई पहन के रखी है, यानी उसने अपना जो कास्ट है उसको लॉस्ट नहीं किया है। ओके, ये सुनकर रंगा हंसने लगता है। रंगा ने रियलाइज़ किया कि यहाँ इतने सारे लोग जो आए थे वो उसको देखने के लिए आए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कोई एक बच्चे के मुंह में अगर एक शुगर का पीस रखोगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। इस तरह से जितनी भी भीड़ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम होने लगी। सब लोग चले गए। ओके, राइटर ने जब आए तो राइटर को ये रंगा ने पाँव छूकर आशीर्वाद लिए। तो राइटर को भी लगा कि नहीं, ये जो लड़का है रंगा वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, उसका कैरेक्टर वही का वही है। ओके, जिस तरह से वो सब लोग को जो एल्डर थे उसको रिस्पेक्ट देता था, पाँव छूकर आशीर्वाद लेता था। ओके, जनरली कोई भी इंसान बाहर जाता है दूसरे स्टेट में या सिटी में तो जैसे उसको अपनी पढ़ाई का जो अभिमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा उसको जरा भी नहीं था। ओके, तो इस तरह से ये रंगा ने राइटर से उस टाइम पर बात की। अभी ये जो राइटर थे उन्होंने पूछ लिया एक बार कि भाई आपका मैरिज के बारे में क्या ख्याल है। तो रंगा ने कहा कि भाई नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। मेरे एक जो सर थे उन्होंने जब वो 35 ईयर के हुए तभी उन्होंने शादी की, और जो जिससे शादी की वो सर थे, उसका कब शादी की, 6 महीने पहले शादी की। तो सर की एज 30 थी
और उसकी वाइफ की एज 25 थी। इन शॉर्ट कहना चाहता है कि दोनों मैच्योर थे। इन शॉर्ट मैच्योर होने के बाद ही शादी करनी चाहिए, ओके, वरना शादी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी गर्ल से शादी करो कि जो आपकी थिंकिंग को, आपके थॉट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सके, वरना शादी ही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उसने बेंगलोर में एक स्टेज शो देखा था, शकुंतला। तो उसमें जो दुष्यंत होता है वो शकुंतला के प्रेम में पड़ता है। और तभी उसने दूसरा एक कालिदास का भी प्ले देखा। तो कालिदास ने कहा है कि इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी को शादी करनी है तो मैच्योर गर्ल से शादी करो, अदरवाइज यू शुड रिमेन बैचलर, वरना आप बैचलर ही रहो। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जब उसने सुना और ये बताया राइटर को, तो राइटर समझ गए कि भाई उसके शादी के बारे में ख्याल अच्छे हैं, लेकिन वो सोचता नहीं कहीं ना कहीं से मुझे इसकी क्या करनी है, शादी करानी है। ये इंसान, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, तो उसको मैं शादी कराऊंगा। ये सोचकर उसने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। अभी एक दिन ये होता है कि जो रामा राव था, उसकी भतीजी जो 11 साल की थी, वो उसके साथ यानी रामा राव के साथ रहने के लिए आ गई। क्यों? क्योंकि उसके जो मदर फादर थे दोनों एक्सपायर हो गए। अभी ये जो रामा राव की नीस थी, भतीजी थी, वो एक बड़े शहर में से आई थी, इसलिए उसको वीणा बजाने आती थी, हारमोनियम बजाने आता था और अच्छे आवाज़ से वो गीत गा सकती थी। ओके, तो ये सुनकर ये जो राइटर ने जब उसको देखा, इसका नाम रत्ना था, तो उसको याद आया कि भाई रंगा, ये जो गर्ल है वो बहुत ही अच्छी है, रंगा भी अच्छा है, तो इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। ऐसा राइटर के मन में ख्याल आया। उन्होंने इन दोनों को मिलवाने के लिए रामा राव की वाइफ के घर गया, यानी रामा राव के घर गया और उसकी वाइफ को कहा कि भाई मेरे पास बटर मिल्क है, आप क्या करो, रत्ना को भेजना, वो मेरा बटर मिल्क यहाँ से ले जाए। तो इस तरह से रत्ना को अपने घर में बुलाया। वो फ्राइडे का टाइम था। फ्राइडे के दिन रत्ना मोस्ट ऑफ साड़ी पहनती थी और वो साड़ी पहनकर वो घर में उसको बिठाया था और उसको जैसे हारमोनियम बजाना, वीणा बजाना अच्छा लगता था, उसको हारमोनियम जैसे गीत गा। तभी उसने, ये जो राइटर थे, उसने रंगा को भी बुलवा दिया। ओके, उसको लगा कि मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, इंट्रो कराता हूँ। रंगा जब घर पर आया, राइटर ने जब बुलाया था, मिलने आया, तो देखा राइटर तो नहीं थे, लेकिन घर में से आवाज़ आ रहा था। वो अच्छा आवाज़ सुनकर वो थोड़ी देर रुक गया, क्योंकि अगर वो जैसे डायरेक्ट एंटर होगा तो वो जो भी गा रहा था वो क्या हो जाएगा, गाना बंद कर देगा। तो उसको ये डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर रुक गया और वो सुनने लगा। उसके बाद जैसे वो दरवाजे पर खड़ा था, उसका जो शैडो था वो आगे रूम तक आ रहा था। वो लेडी ने देखा कि भी कोई इंसान खड़ा है, उसने गाना बंद कर दिया और वो एक कोने में जाकर खड़ी रह गई। अभी जो रंगा था वो एंटर हुआ। ओके, उसने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो एक जगह खड़ी रह गई और दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती, लेकिन बातें में लास्ट में ये कंक्लूजन आया कि वो लेडी ने बताया कि भाई मेरी शादी होने वाली, मेरी शादी हो गई है, यानी आप अगर मेरे बारे में जो भी इंक्वायरी करते हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मीनिंग नहीं है। ओके, ये सुनकर ये जो रंगा था वो बेचारा उदास हो गया, क्योंकि पहली बार उसने ये लेडी को देखा था, लड़की को देखकर उसको अच्छी लगी थी, लेकिन अभी उसको पता चला कि उसकी शादी हो गई है। तो वो उदास हो जाता है, वापस घर चला जाता है। और राइटर को शाम को जब वो मिलता है तो राइटर को लगा कि भाई रंगा वो रत्ना को मिला तो शायद कुछ एक्साइटमेंट होगा उसके जीवन में, लेकिन ऐसा कुछ चेंज नहीं लगा। तो उससे पूछा भाई क्या हुआ, क्या कोई लड़की को याद कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं। उस तरह से ये जो राइटर था उसने पहले से एक शास्त्री को बोल कर रखा था कि भाई मैं रंगा को लेकर आऊँगा, आपको कहना है कि वो एक लड़की के बारे में सोच रहा है, उसका नाम रत्ना है। ओके, इस तरह से पूरी स्टोरी बना के रखी। राइटर रंगा को कहता है चल हम शास्त्री के वहाँ चलते हैं, तुझे देखकर मुझे लग रहा है कि तुझे कोई प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, चलो हम शास्त्री को पूछ लेते हैं। अभी ये जो रंगा था वो मना नहीं कर सका, वो जाता है राइटर के साथ शास्त्री के वहाँ पर। तो शास्त्री को कहता है राइटर कि भाई इसका आप अपना जितना भी नॉलेज है, जितनी भी आपकी बुक्स है, सब में देख लो और मुझे बताओ कि ये जो रंगा है, जो अकाउंटेंट का सन है, उसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चिंता उसको सता रही है, जब बताओ।
ये पहले से फिक्स था। तो शास्त्री वो ध्यान से देखता है, उसके बाद बोलता है कि ये कोई लड़की के बारे में सोच रहा है, उसका नाम आर से स्टार्ट होता है और ये जैसे कोई सी में लिखा जाता है, और इस तरह से फिर बोलता है कि जैसे नाम कमला है, फिर बोलता है रत्ना है, इन शॉर्ट उसका नाम भी बोल देता है। तो ये जो पहले से प्री प्लानिंग थी इस तरह से उसके सामने रख देता है। ये नाम सुनकर ये जो राइटर था वो बता दे भाई रत्ना, रत्ना यानी वो रामाराव के वहाँ पर आई है वो लड़की। ओके, तो राइटर बोलता है अच्छा ये जो रंगा है उसकी बात सुनकर जैसे वो कन्विंस करना चाहता था कि भाई शायद आप ये जो रत्ना है उसको लव करने लगे हो। तब राइटर रंगा बता भाई नहीं, क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी शादी हो गई है। ओके, ये जब इन्फॉर्म किया तो राइटर भी कुछ उदास हुआ, लेकिन उसने बोला नो प्रॉब्लम, ये नहीं तो कोई दूसरी। ओके, इस तरह से वो आगे बढ़ता है। बीच में जब घर पे जाता है तो बीच में ये रामाराव का घर आता है। तो रामाराव के घर पे जाकर ये जो राइटर था वो डायरेक्ट वो रामाराव की वाइफ को जाकर पूछता है, और थोड़ी देर के बाद वापस आता है, कहता है रंगा को इन्फॉर्म करता है कि भाई किसने बोला कि भाई रत्ना की शादी हो गई, उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है। और फिर ये जो रंगा था उसकी शादी ये रत्ना के साथ हो गई। उसके बाद थोड़े साल के बाद ये रंगा यानी रंगप्पा एक बार राइटर को बुलाने आता है, इनवाइट करने आता है कि भाई हमारे घर पर डिनर के लिए आओ। तो राइटर ने पूछा कौन सा फंक्शन है, तो बोला कि भाई जो श्यामा उसके लड़के का नाम था, तो उसका बर्थडे और वो 3 साल का हो गया है। तो राइटर इसको इन्विटेशन एक्सेप्ट करते और बोला कि ये श्यामा नाम अच्छा नहीं है, आप कोई अच्छा नाम रख दो। ओके, फिर वो कहता है कि भाई आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है 8 महीने से, तो आपके घर में जो मुझे खाने के लिए बोला है तो काम कौन कर रहा है। तो उसने बोला रंगा मेरी जो सिस्टर आई वो हेल्प करेगी। और इस तरह से यहाँ पर बताया है कि जो रंगा था उसकी शादी हो गई, उसको 3 साल का बच्चा था। ओके, उसका नाम श्यामा रखा था। और अभी एट प्रेजेंट उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी दूसरा बच्चा आने वाला था। और यहाँ पर ये जो शादी कराई, ये शादी किसने कराई थी, राइटर ने कराई थी। तो राइटर ने प्लानिंग करके ये रंगप्पा और ये जो रत्ना थी जो रामाराव की भतीजी थी उन दोनों को क्या किया था, मिलवाया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये स्टोरी दी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो स्टैंडर्ड 11 सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट, चैप्टर नंबर 3 रंगास मैरिज, जिसके राइटर है मस्ती वेंकटेशा एंगर। ओके, स्टार्ट करते हैं। रंगा द अकाउंटेंट सन, ये रंगा एक अकाउंटेंट का सन था। वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमोंग ऑल विलेज, वन ऑफ द रेयर ब्रीड यानी इंसान के लिए नहीं, एक्चुअली ये कोई भी एनिमल के लिए। इन शॉर्ट इफ़ वी काउंट कि वी आर सोशल एनिमल, तो ये एक अच्छी रेयर ब्रीड थी विलेज में, यानी इसके जैसा दूसरा कोई नहीं था। फॉक वो हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू स्टडीज़, ये ऐसा लड़का था पहला गांव का कि जो सिटी में जाकर पढ़कर आया था। व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, जब वो पढ़ाई करके अपने गांव वापिस आया था बेंगलोर से, द क्राउड मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट। तो पूरा जो क्राउड था उसके विलेज पीपल उसके घर पे जैसे बहुत ही बड़ा क्राउड, एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और वो सब देखने आए थे कि क्या रंगा में कोई चेंजेस हो गई है। जब वो पहले गया था तब क्या था, और अभी आफ्टर टेकिंग एजुकेशन वो वापस आया है तो उसमें क्या चेंजेस है, वो देखने के लिए सब लोग उसके घर के आसपास इकट्ठा हो गए थे। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नॉट क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, उसकी जो आइडिया थी मैरिज के बारे में क्वाइट डिफरेंस, वो सबसे अलग था। ओके, यानी उसकी जो आइडिया थी मैरिज के बारे में, जब राइटर ने उसको पूछा तो उसने बताया कि भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ,
मेरे जो एक सर थे उसने 6 महीने पहले शादी की और उस टाइम पे उसकी एज 30 थी और उन्होंने जो शादी की वो 35 ईयर की एक लेडी से की। दैट मीन्स वो दोनों मैच्योर थे। और फिर बोलता है कि भाई ऑलवेज जो भी शादी करता है, कालिदास ने कहा है कि यू हैव टू मैरिड अ वुमन हु इज़ मैच्योर, अदरवाइज डोंट मैरी। तो कालिदास का एक जो प्ले था उसमें उसने कहा कि कालिदास ऐसा कहते हैं कि भाई आप शादी करो तो मैच्योर गर्ल से करो या फिर आप शादी नहीं करो। तो ये उसका शादी के बारे में ख्याल था। ये जानकर ये राइटर भी बहुत ही खुश होते हैं। तो ध्यान रखो, व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज। जब आप ये टाइटल देखोगे, टाइटल हमारा है रंगास मैरिज, तो जब भी आप टाइटल देखोगे तो आपको मन में क्वेश्चन होगा कि भाई टाइटल ऐसा क्यों रंगास मैरिज, वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। तो ऐसा क्यों नहीं रखा, रंगनाथा विवाह क्यों नहीं रखा, रंगनाथा विजया क्यों नहीं रखा। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याण। तो बोले हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे भाई जगन्नाथा विजया या फिर गिरिजा कल्याणा ये भी नाम आप रख सकते हो। तो फिर ये रंगास मैरिज यही नाम राइटर के मन में क्यों आया। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग। लेकिन उससे ये जगन्नाथा विक्ट्री और ये गिरिजास वेडिंग उसमें कोई उतना अट्रैक्शन नहीं था। इट इज़ अबाउट आवर ऑन रंगास मैरिज। ये तो हमारे जो गांव का एक रेयर बॉय था जो पहली बार बेंगलोर जाकर पढ़कर आया है। तो ऐसे रेयर बॉय था, इसीलिए उसका नाम रंगास मैरिज ये टाइटल रखा है। यानी पूरी स्टोरी इसके बारे में ही की है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, उसके लिए कोई फैंसी टाइटल रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बात की है कि होसाहली इज़ आवर विलेज। राइटर ने बताया कि हमारा जो विलेज है उसका नाम था होसाहली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। फिर राइटर खुद बताते हैं कि नो नहीं सुना, व्हाट अ पिटी, कितनी दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन कहा है कि ये आपकी गलती नहीं है। ओके पहले सामने से पूछते हैं कि हमारे गांव का नाम होसाहली है, शायद आपने सुना होगा। फिर वो सामने से बताए नहीं सुना, कितनी दुख की बात है। फिर बताते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन आवर एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि ये जो होसाहली नाम का विलेज है ये विलेज की बात कोई भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं की, यानी दिखाई नहीं है। तो ज्योग्राफी कोई भी बुक उठाकर देख लो उसमें कहीं पर भी ये होसाहली नाम का विलेज है ऐसा कहीं पर भी डिस्प्ले किया नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो जो साहिब थे इंग्लैंड के, राइटिंग इन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा। प्रोबेबली डू नॉट नो सच अ प्लेस एग्जिस्ट, शायद उनको ये भी पता नहीं होगा कि ऐसा नाम का जो होसाहली नाम है ऐसे नाम का कोई जगह एग्जिस्ट यानी होगी ये अर्थ पर, ये भी शायद उनको पता नहीं होगा। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए शायद उन्होंने ज्योग्राफी जितनी भी बुक है या मैप से उसमें कहीं पर भी ये होसाहली नाम का जो विलेज है उसकी कहीं पर भी बात की नहीं है। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, चलो बोले अभी वो तो ब्रिटिशर थे, इंग्लैंड थे, फॉरेनियर थे, उसको भूल जाओ, लेकिन हमारे जो खुद के पीपल है, हमारे कंट्री के पीपल, शायद उनको भी ये याद नहीं होगा। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। ओके तो बोले आप जानते हो कैसे होते हैं कि दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। तो फ्लॉक ऑफ शिप क्यों, क्या है, क्योंकि ब्रिटिशर जो भी कुछ काम करे और ये अपने इंडियन लोगों को बताए तो वो लोग ऑलवेज क्या करते थे, हाँ कहते थे, कभी भी उनके काम के ऊपर वो कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर थे। ठीक है, अगर उस पर क्वेश्चन किया तो वो क्या करते थे, किसी को पनिशमेंट देते थे। इसीलिए हमारे जो पीपल थे वो फ्लॉक ऑफ शिप की तरह
उनकी बात में ऑलवेज हाँ कहते थे, कभी भी उसकी बात पर कभी भी कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं था। वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अब ये फ्लॉक ऑफ शिप का मीनिंग क्या होता है कि एक जो शिप है अगर वो आगे जा रही है, अगर वो नीचे पीट यानी खड्डे में गिर जाती है तो बाकी सब उसको देखकर रुकती नहीं है, वो भी से क्या होती है, सब खड्डे में गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो अप कर रहे हैं। ब्लाइंडली इट मीन्स बिना देखे, आगे वाला जिस तरह से जा रहा है इसी तरह से बाकी सब भी क्या करेंगे, जाएंगे। वो कभी आगे वाले का क्या हुआ, कैसा गिरा, वो सब देखते नहीं है। वो गिरा तो ये सब भी क्या हो जाएगी, वन बाय वन गिर जाएगी। तो इसीलिए उसको कहा है कि फ्लॉक ऑफ शिप ब्लाइंडली फॉलो इट। When both the Sahib in England and our own geographers have no refer to it, जब ये जो इंग्लैंड के साहिब थे और हमारे यहाँ के जो जोग्राफर्स, अगर उनको ही ये जगह के बारे में पता नहीं है, have no refer to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? तो जब ये जो इंग्लैंड के साहिब है, हमारे इंडिया के जोग्राफर्स है, उनको ही ये जगह के बारे में पता नहीं है, तो ये जो कार्टोग्राफर का मीनिंग होता है जो मैप तैयार करता है, तो उनको तो अपनी तरह से कुछ भी इसमें ऐड करना नहीं है। वो तो उनको जिस तरह से बोला गया उसी तरह से वो क्या करेंगे, काम करेंगे। ओके, एंड सो देयर इज़ नो इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसीलिए हमारा जो विलेज है जिसका नाम है होसाहली, ये होसाहली नाम का जो विलेज है उसका शेडो यानी उसके कोई भी बात कोई भी मैप में मेंशन की नहीं है। इन शॉर्ट ये जो होसाहली नाम का विलेज है तो उसकी कहीं पर भी कोई भी ज्योग्राफी बुक में कोई भी मैप में उसका उल्लेख नहीं किया है, किसी ने उसके बारे में देखा ही नहीं है और जाना ही नहीं है। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. फिर राइटर बोलते हैं अच्छा मुझे माफ़ करना, मैं पहले बात कुछ और कर रहा था और अभी मैं कुछ और बात करने लगा, यानी आपका ध्यान मैंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। If the state of Mysore is to भारतवंश, what the sweet Gary Gadabu इज़ अ फेस्टिवल मिल। तो ये एक ऐसी जगह है भारतवर्ष में जो मैसूर में है, मैसूर जो स्टेट है उसमें है, और यहाँ की जो स्वीट है उसको बोलते हैं गेरी और डाबू। ये फेस्टिवल में लोग खाते हैं। द होसाली इज़ टू मैसूर स्टेट, जो होसाली था वो मैसूर स्टेट में था। व्हाट द फीलिंग इज़ टू बी करीगा डाबू, तो करीगा डाबू जो स्वीट है उसमें कौन कौन सी फीलिंग आती है। What I have said is absolutely true, believe me, ये जो चीज़ बता रहा हूँ वो सब सही बता रहा हूँ, मुझे बिलीव करना। I will not object to your questioning, मैं आपके क्वेश्चन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं चाहता हूँ। It but I will stick to my opinion, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पर स्टिक हूँ। I am not the only one who speak growling of होसाली, मैं ऐसा नहीं हूँ अकेला ही कि जो होसाली के बारे में बात करता हूँ। वी हैव डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। ओके, हिज नेम इज़ गुंडब्बा, उसका नाम गुंडबत्ता है। ही एग्रीज विथ मी, वो भी मेरी बात पर क्या होगा, एग्री होगा। तो डॉक्टर का नाम क्या है, गुंडबट्टा। ओके, वो भी मेरी बात पर एग्री होगा। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो बहुत सारी जगह घुमा हुआ है। नो नॉट इंग्लैंड, ना वो इंग्लैंड तो नहीं गया है। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेड नो अनैया। जब आप कोई इसको पूछते हैं कि भाई आपको कौन कौन सी जगह घूमे हो, यानी इंग्लैंड गए हो, तो वो मना कर देगा, ना, एंग्री होकर। अनैया का मीनिंग यहाँ पर लेना है रिस्पेक्टफुल टर्म ऑफ द एल्डर्स, से एल्डर्स के लिए यूज़ किया है कि ना अनैया का मीनिंग भैया मैं नहीं गया हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट यू रनिंग अबाउट लाइक अ फ्लीड प्लेस्टर डॉग, इट इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। तो राइटर बता रहे भाई मैं तो बहुत सी जगह मैंने नहीं देखी, लेकिन ये जो हमारे वहाँ का जो डॉक्टर था वो बहुत सारी जगह
घुमा हुआ है, अलग अलग जगह वो जाकर आया है और उसके बाद वो यहाँ पर आकर वो क्या हो गया, परमानेंटली रहना स्टार्ट किया है। तो राइटर बता भी मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं घूमा, लेकिन यहाँ का जो डॉक्टर थे जिसका नाम है गुंड भट्टा, वो बहुत सारी जगह घुमा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक कि मैंने आपको आज करवाया। आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी पता चल गई होगी और मैंने आपको जो 2 पैराग्राफ करवाए उसमें आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।